सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, आज आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आई हूँ और इतने दिन से वीडियो नहीं बना पा रही थी क्योंकि मैं गई थी बालाजी और वहाँ से आने के बाद थोड़ा सा थकान हो गई, जिस वजह से वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि गले में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो चलिए दोस्तों, फिर से शुरू करती हूँ आज अपना ये नया वीडियो। दोस्तों, हम हनुमान जी की पूजा करते हैं और हनुमान जी को मंगलवार के दिन की गई पूजा बहुत फलदायी होती है। और आज आपके लिए हनुमान जी की पूजा और हनुमान चालीसा से जुड़ा एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ कि अगर आपकी कोई भी मनोकामना है जो बहुत समय से पूरी नहीं हो रही। देखिए, मनोकामना पूर्ति की बहुत सारे उपाय आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको जो ये उपाय बताने जा रही हूँ ये बहुत पुराना उपाय है। इसे मैंने बहुत पुरानी पुस्तक हनुमान अंक करके एक पुस्तक आती है, अभी भी गीता प्रेस से छपती है, लेकिन मेरे पास उसका बहुत पुराना संस्करण था मेरे पिताजी का। उसमें मैंने इस उपाय को पढ़ा। उसमें हनुमान चालीसा का रोग समाप्त करने का उपाय है, उसमें विवाह संबंधी एक उपाय है और मनोकामना पूर्ति, यानी कि कई सारे उपाय उसमें हनुमान चालीसा के दिए गए हैं, जिन्हें मैं आगे आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले जो लोग भी आज पहली बार मेरे साथ जुड़े हैं उन सभी का मैं स्वागत करती हूँ अपनी प्यारी फैमिली श्री हनुमंत साधना रहस्य पे। दोस्तों, मंगलवार के दिन अगर हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमें उसका विशेष फल प्राप्त होता है। लेकिन अगर हमारी मनोकामना संबंधी कोई समस्या है, हमारा कोई काम नहीं पूरा हो रहा या हम बहुत टेंशन में हैं, तो हमें किस प्रकार से हनुमान चालीसा पढ़नी है वो आज बताने जा रही हूँ। एक अनुष्ठान आपको बताने जा रही हूँ। अनुष्ठान दोस्तों बहुत सरल है, इसमें आपको किसी विशेष सामग्री की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको बता दे रही हूँ क्या क्या आपको करना है और क्या क्या आपको बनाना है। आपको लेना है एक जटा वाला नारियल। जटा वाला नारियल जो देवी माता को चढ़ाया जाता है और हनुमान जी को चढ़ाया जाता है, वो वाला आपको एक नारियल ले लेना है। तो नारियल भगवान जी को जब चढ़ाया जाता है तो उसका हमें विशेष फल प्राप्त होता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब भगवान विष्णु पृथ्वी पर अवतरित हुए थे तो उनके साथ माता लक्ष्मी, कामधेनु गाय और नारियल वृक्ष साथ में ही अवतरित हुआ था। इसीलिए नारियल को कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। कहते हैं कि नारियल में त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का वास होता है और नारियल में बने छेद की तुलना शिव जी के तीसरे नेत्र से की जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि नारियल का प्रयोग अगर आप हनुमान चालीसा के इस अनुष्ठान में करते हैं तो वो कितना शुभ होगा और उसका कितना पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलने वाला है वो आगे आप जानेंगे। सबसे पहला आपको एक नारियल लेना है। दूसरा आपको लेना है चमेली का तेल और चमेली के तेल में आपको थोड़ा सा पीला सिंदूर मिला लेना है। किस लिए? आपको बनाने होंगे स्वास्तिक। हिंदू धर्म में हर शुभ कार्य करने से पहले दोस्तों स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है, क्योंकि स्वास्तिक जो होता है वो शुभता प्रदान करता है। क्योंकि दोस्तों स्वास्तिक शब्द 3 अक्षरों से मिलकर बना है, सु, अस और क। सु का मतलब होता है शुभ, अस का मतलब होता है अस्तित्व और का मतलब होता है कर्ता, अर्थात मंगल प्रदान करने वाला, हर कार्य को शुभता प्रदान करने वाला। स्वास्तिक भगवान गणेश का भी प्रतीक माना जाता है। जिस प्रकार भगवान गणेश प्रथम पूज्य है, उसी प्रकार स्वास्तिक हमारी पूजा पाठ को सफलता प्रदान करता है, हर आने वाली रुकावट को दूर करता है। ऐसा माना जाता है कि स्वास्तिक की चारों रेखाएं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण का प्रतीक है, जो हमें चारों दिशाओं से बल प्रदान करती हैं। चारों दिशाओं से जब हमें बल प्राप्त होगा स्वास्तिक के जरिए, तो हमारा जो अनुष्ठान है वो 100% सफल होगा। कुछ ग्रंथों में दोस्तों ये चारों रेखाएं चारों वेदों का प्रतीक है। कहते हैं कि अगर आपके घर में वास्तु दोष है और आपने स्वास्तिक बनाया है तो वो भी आपके घर के वास्तु दोष को दूर करता है। कभी कभी हमें हमारी पूजा का पूरा लाभ नहीं प्राप्त होता हमारे घर में इस प्रकार के दोष होने के कारण। तो अगर हम स्वास्तिक बनाने के बाद
हनुमान चालीसा का पाठ जैसे मैं बता रही हूँ वैसे करेंगे तो आपको आपकी मनोकामना पूर्ति का 100%, मैं कह रही हूँ, इसको एक बार करके देखिएगा, आपका कार्य जरूर बनेगा। के अलावा दोस्तों आपको चाहिए तुलसी का पत्ता। कि महत्व को मैं आपसे क्या वर्णन करूं। हर व्यक्ति जानता है कि तुलसी जिस घर में होती है शुभता प्रदान करती है, आने वाले संकट को दूर करती है। तभी तो जब हमारे घर में संकट आते हैं तुलसी माता सूख जाती हैं। तो तुलसी का प्रयोग आपको इस पूजा के अंतर्गत करना है। और क्या चाहिए? पान का पत्ता और लड्डू। लड्डू इसलिए क्योंकि आपको हनुमान जी का भोग लड्डू का ही लगाना है। उन्हें लड्डू बहुत प्रिय है और अगर आप उनकी प्रिय वस्तु उनको भोग में चढ़ाएंगे तो वो आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए। वैसे तो मेरे बाबा को लड्डू ना भी चढ़ाएं, केवल एक बार प्रेम से राम जी का नाम ले लीजिए, बाबा वैसे भी प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन हम जो अनुष्ठान कर रहे हैं उसमें सामग्री जो चाहिए उसे आपको सुन लेना है और लिख भी लेना है अगर आप इस अनुष्ठान को करते हैं तो। सबसे पहले आपको दोस्तों एक आसन बिछाना है भगवान जी के सामने, यानी हनुमान जी के सामने आपको एक आसन बिछाना है। हनुमान जी को लाल कपड़े पर बिठा कर रखिए, उससे आपकी पूजा का आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। एक घी का दीपक जलाना मत भूलिएगा। घी का दीपक जलाने से आपके आसपास का ऑरा जो होता है वो क्लीन होता है और आपके आसपास एक सकारात्मक शक्ति का घेरा बन जाता है, जिस कारण से आपके किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी आपको टच भी नहीं कर पाती। आपके पूजा में किसी प्रकार का विघ्न बाधा नहीं आता और आपका जो अनुष्ठान है वो पूरी तरीके से सफल होता है। घी का दीपक जलाने के बाद दोस्तों आपको पीपल के 11 पत्ते लेने हैं। पीपल के 11 पत्ते मैं पहले भूल गई थी, अब उसे आप सुन लीजिए कि पीपल के 11 पत्तों पर आपको श्री राम जी का नाम लिखना है। क्या लिखना है? श्री राम। श्री राम यानी कि हर पत्ते पे आपको श्री राम लिखना है और उस पत्ते की एक माला बना लेनी है। उस माला को आपको भगवान जी को यानी हनुमान जी को चढ़ा देना है। सारे पत्ते आप सीधे लगाएंगे, एक पत्ता आपको उल्टा लगाना है। जो सबसे लास्ट वाला यानी कि जो नीचे वाला पत्ता होगा उस पत्ते को आप उल्टा लगाएंगे और उस उल्टे पत्ते पर अपने मन की बात आपको लिख देनी है। उसी सिंदूर से, जो केसरिया, जो मैंने सिंदूर आपको चमेली के तेल से बताया था मिला के, उसी से आपको अपने मन की बात लिख देनी है। अगर किसी की बहुत बड़ी मनोकामना है वो नहीं लिख पा रहा तो आप उस चंदन से केवल श्री राम लिख दीजिए और उस समय अपने मन की बात बाबा से बोल दीजिएगा, बाबा अपने आप समझ जाएंगे। उल्टी तरफ जो पत्ता है वो बाबा के सीने की तरफ होना चाहिए क्योंकि बाबा के सीने में बसते हैं श्री राम और आपकी मनोकामना अगर उस तरफ लिखी रहेगी तो बाबा उस पर अवश्य ही ध्यान देंगे। इसके बाद आपको दोस्तों हनुमान चालीसा का जितना आपसे हो सके 5 पाठ, 7 पाठ, 11 पाठ, 21 पाठ, 41 पाठ, ये आपकी सुविधा और आपकी शक्ति पर निर्भर करता है। ज़रूरी नहीं है कि आप एक साथ कई पाठ लेकर बैठ जाइए, नहीं, आप अगर 5 पाठ भी करते हैं तो भी आपका कार्य ज़रूर बनेगा, लेकिन आपकी श्रद्धा पूरी होनी चाहिए। सारी सामग्री आप बाबा को चढ़ा दीजिए, पीपल के पत्ते की माला पहना दीजिए। तुलसी का पत्ता जो होगा उसका क्या करना है उसे बाद में बताऊंगी। लड्डू का भोग लगा दीजिए, पीपल के पत्ते की माला पहना दीजिए, घी का दीपक जला दिया और तुलसी के पत्ते पर भी आपको श्री राम लिखना है। श्री राम लिखकर, छोटा छोटा श्री राम लिखकर आपको एक लकड़ी की मदद से भगवान जी के सामने रख देना है और हनुमान चालीसा का पाठ आपको बाद में कर लेना है। उसके बाद आप आरती कर दीजिए और अपने मन की बात बोलते हुए इस अनुष्ठान को आपका ये संपन्न हो गया। यकीन मानिए दोस्तों, ये अनुष्ठान आपको बहुत लाभ देगा। अगर आपने पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ इसको किया है तो 1 हफ्ते के अंदर आपके हर संकट दूर होंगे, आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। अगर वो जायज़ मांग है और भगवान उसमें आपका भला देखते हैं तो वो आपका कार्य ज़रूर पूरा होगा। एक बार इसे करके देखिए और मुझे फिर कमेंट कीजिएगा कि आपका क्या कार्य बना और आपको आज का वीडियो कैसा लगा।
अगर पसंद आया हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की और हर हर महादेव।